गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड चेन्स एंड फूड वेब। अब व्हाट इज फूड चेन? इट इज़ अ मॉडल दैट शोज अ सीक्वेंस ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप। मीन्स कौन से ऑर्गेनिज्म किस खाने पे डिपेंड कर रहे हैं, ये हम एक चेन के थ्रू बताएंगे। This chain links species by their feeding relationship. Follow the connection between one producer and a single chain of consumer within an ecosystem. इसका मतलब है कि ये कनेक्शन बताता है प्रोड्यूसर का कंज्यूमर के साथ, फिर वो कंज्यूमर का आगे कंज्यूमर के साथ। ठीक है। इट शोज हाउ ईच लिविंग थिंग गेट फूड। यूज पिक्चर और वर्ड एंड एरो टू शो द मूवमेंट ऑफ energy through the trophic levels of organism. The energy flow from one trophic level to other. तो इसमें क्या होता है कि प्लांट से एनिमल्स तक जाती है, फूड जाता है, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो हम पिक्चर्स से दिखाएंगे अभी। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वर्ड्स टू नो। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ये हमने कल भी किया था। और जो ऑर्गेनिज्म जो खाते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। मीन्स जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और वाटर को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दे प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फूड दैट हेट्रोट्रॉफ्स यूज। विदाउट ऑटोट्रॉफ्स देयर वुड बी नो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। जैसे अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई लाइफ ही नहीं होगी अर्थ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफ कंज्यूमर। ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड बट दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। ये एनिमल्स होते हैं जो खुद नहीं खाना बनाते बट प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिकॉज दे कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू लिव। नेक्स्ट इज, अब ये जो कंज्यूमर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। कार्निवोर जो सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। ठीक है। एनिमल्स को ही खाते हैं। ओमनीवोर्स जो एनिमल्स को भी खा लेते हैं और प्लांट्स भी खा लेते हैं। जैसे चिंपैंजी हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी। ऐसे ही ह्यूमंस प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर। जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये होते हैं बैक्टीरिया, वॉर्म्स वगैरह। ब्रेक डाउन डेड plants and animals reduces dead organism to simpler form of matter. Bacteria and fungi are two examples. आगे ये देखो एग्जाम्पल दी हुई है। जो ग्रास हॉपर है वो ग्रीन प्लांट्स खाता है, फ्रॉग फिर आगे खाता है ग्रास हॉपर को। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखो, फूड चेन। जो ग्रास हॉपर है वो प्लांट को खा रहा है, आगे ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? माउस खा रही है, चूही। उसको कौन खा रहा है? आगे स्नेक खा रहा है, स्नेक को आगे वल्चर, ईगल खा रही है। तो देखो प्रोसेस कैसे आगे आगे जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। Only 10% of energy from one trophic level is transferred to the next. Energy moves from one organism to another when it is eaten. Each step in this transfer of energy is known as trophic level. The main trophic levels are producers, consumers and decomposers. आगे देखो फूड चेन दी हुई है आउल की। इंसेक्ट जो है वो प्लांट्स को खाता है। ठीक है। माउस जो है वो इंसेक्ट को खा रही है। आउल जो है वो माउस को खा रहा है। तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट इज फूड वेब। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ईट मोर देन जस्ट वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। वन मोर ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, इट इज नोन एज फूड वेब। जब एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा लेता है एनिमल को ही तो उसको फूड वेब कहते हैं। फूड वेब डिस्क्राइब द ऑर्गेनिजम्स फूड इन इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स यूजिंग पिक्चर्स और वर्ड्स एंड एरोज। इन अदर वर्ड फूड वेब्स आर बंच ऑफ फूड चेन्स ऑल टुगेदर। मीन्स आगे से आगे कैसे कनेक्टेड है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे
ऑर्गेनिज्म के साथ ये पता लगता है. दे डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम बाय मॉडलिंग इनटू कंज्यूमर whom और what. ठीक है, ये बताते हैं कि हमने क्या कौन से ऑर्गेनिज्म ने खाया है. ठीक है, जैसे ये आगे आप देखो चेन बनी हुई है. प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स हैं, ये नट्स हैं, ये कौन कौन खा रहा है. बर्ड्स खा रही हैं, फिर ये बटरफ्लाई है वो खा रही है, स्क्विरल खा रही है, डियर्स खा रहे हैं. आगे डियर को कौन खा रहा है. डियर को कायोटे खा रहा है. स्क्विरल को जैक रैबिट खा रहा है. बर्ड्स जो हैं वो बटरफ्लाई फ्रॉग खा रही हैं. तो ऐसे ये सारा वेब बना हुआ है. ठीक है, आप ये देख लेना एक बार. एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब एक और दी हुई है एग्जाम्पल. इसमें देखो जो प्लांट्स हैं वो माउस और रैबिट खा रहे हैं. रैबिट को आगे वाइल्ड कैट खा रही है, वाइल्ड कैट को आगे लाइन खा रहा है. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इज ये जो ग्रास है, ये ग्रास ओपर खा रहा है. ग्रास ओपर को आगे श्रीयू खा रही है, श्रीयू को आगे शार्क खा हॉक खा रही है. ऐसे अगर इस साइड से हम देखें तो जो प्लांट है उसको क्रिकी खा रहा है, क्रिकी को आगे फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को आगे सांप खा रहा है, सांप को आगे हॉक खा रहा है. An energy pyramid shows the amount of energy that moves from one trophic level to another in a food chain. The most energy is available at the producer level of the pyramid. सबसे एंड में जो ये जो नीचे से ऊपर को एरो जा रहा है ना, डिक्रीजिंग एनर्जी, ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाते जाते एनर्जी कम हो रही है. प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी है, उससे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर में है, फिर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर में है, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर में सबसे कम एनर्जी है. नेक्स्ट इज द फूड वेब. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सारे प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं सारे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ये आप डेफिनेशन एक डायग्राम देख लेना एक बार, कोई डाउट हो तो लेट मी नो. बायोमास, द टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायोमास. जो टोटल जितने भी ऑर्गेनिक मैटर में जो जो इन्वॉल्व होता है उसको बायोमास कहते हैं. इट इज अनदर टर्म फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी दैट इज टू बी ईटन एंड यूज. बायोमास अनदर टर्म है पोटेंशियल एनर्जी से, जिससे एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रही है. और कितना ट्रांसफर होता है लेवल का एनर्जी का 10% जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है. ठीक है, द हायर इन द पिरामिड द लेस एनर्जी अवेलेबल. प्लांट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी है, फिर जिराफ में उससे कम है, लाइन में उससे कम है. ठीक है, थैंक यू. आई होप आपको ये लेक्चर समझ लगा हो. कोई भी डाउट हो लेट मी नो.